क्या आपको पता है वॉरेन बफेट एक दिन में 5 से 6 घंटा रीडिंग करते हैं, जिसमें वो कम से कम 5 से 6 न्यूज़पेपर और 500 पेजेस की कॉर्पोरेट रिपोर्ट्स पढ़ डालते हैं। आफ्टर करोड़ों की इन्वेस्टमेंट को ये ग्राफ के दम पे नहीं कर सकता। बिल गेट्स ये तो सालाना 50 बुक्स का टारगेट रखते हैं रीड करने का। रीडिंग एक वो शौक है, वो कला है, वो आर्ट है जो आपको शार्प रखती है, ये आपको लीडर बना देती है। ये राजाओं का शौक है, लीडर्स का शौक है। बिल गेट्स, बराक ओबामा, स्वामी विवेकानंद, एलॉन मस्क, ओपरा विनफ्री और नरसिम्हा राव, क्या है इन सब में कॉमन? एक ही चीज, ये सब के सब बहुत ही वोरेशियस रीडर्स हैं। किताबी कीड़े तो बहुत छोटी डेफिनेशन है इनके लिए। ये किताबी ड्रैगन्स हैं, ड्रैगन्स। इनको इंपॉर्टेंस पता है, इम्पैक्ट पता है, इनको ये पता है कि रीडिंग कितना बड़ा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है, डिफरेंशिएटर है। एक आम आदमी में और एक पढ़े लिखे आदमी में कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती है। आप एक फॉलोअर से लीडर बन जाते हैं। इसी पे मुझे याद आया, मार्गरेट फुलर, एक अमेरिकन कॉरेस्पॉन्डेंट, फर्स्ट फीमेल कॉरेस्पॉन्डेंट इन यूएसए, उन्होंने तो यहां तक कहा है, जो आज एक रीडर है वो कल एक लीडर है। नमस्कार दोस्तों, मैं रजत झिंगन आप सबका स्वागत करता हूं और इस वीडियो में हम आपके अंदर के रीडर को अनलॉक करेंगे ताकि आपके अंदर का लीडर बाहर आ सके। वेलकम बैक। रीडिंग लीडरशिप का डीएनए है, बिल्डिंग ब्लॉक है, एक बुनियादी फंडामेंटल है लीडरशिप का। रीडिंग इट्स जस्ट नॉट लिमिटेड टू स्कूल और कॉलेज। आप बिजनेस में हो, पॉलिटिशियन हो, जॉब में हो, सीईओ हो, रीडिंग आपको लाइफ टाइम ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी देती है। आप जिस लीडरशिप पोजीशन पे हो उस पोजीशन पे बने रहते हो। किताबें आपको एडवाइस देती हैं, आपसे बात करती हैं, एक्सपीरियंस शेयर करती हैं, इंस्पायर करती हैं। किताबें आपकी फ्रेंड है, फिलोसोफर है, गाइड है। देखिए, आप जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम झेल रहे हैं, जूझ रहे हैं, वो आपसे पहले कई लोगों ने जूझी होगी, सॉल्व करी होगी, उसका पार पाया होगा, जीता होगा। उन सब ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया होगा। खासतौर पे आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े आदमी हैं, जैसे चाणक्य, अरिस्टोटल, वॉल्टेयर, लिंकन, मार्कस ऑरेलियस, स्टीफन हॉकिंग, सन त्जू, स्वामी विवेकानंद, इन सब के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इनकी अपनी जीवनियां भी हैं, इनके कोट्स भी हैं। नॉलेज कभी मरती नहीं है। इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। 50-60 साल लग गए इनको एक्सपीरियंस हासिल करने में, जो आपको मात्र 2 दिन या 3 दिन में रीड करके मिल सकता है। किसी के 50-60 साल का एक्सपीरियंस सोचिए, आपने 2 दिन किसी की जीवनी पढ़ी और अब 50-60 साल जिंदगी में उसका एक्सपीरियंस पाके अगले गियर पे चले गए। मार्कस ऑरेलियस बहुत बड़े थिंकर हैं, कभी उनको पढ़ के देखिएगा। रेने डिस्कार्टिस एक फ्रेंच थिंकर है जो यहां तक कहते हैं कि रीडिंग एक वो तरीका है जिसके थ्रू आप जमाने के फाइनेस्ट लोगों से मिल सकते हैं। इनफैक्ट बायोग्राफीज तो एलॉन मस्क की सबसे फेवरेट है। कहते हैं जब एलॉन मस्क बड़े हो रहे थे तो कम से कम एक दिन में 2 किताबें पढ़ने का टारगेट रखते थे। देखिए, जब आपके पास इतनी नॉलेज होती है, इतना ज्ञान होता है, तो आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत ही इन्फॉर्म्ड होती है, बहुत फास्ट होती है, बहुत प्रैक्टिकल होती है। क्योंकि आपको क्या लगता है, जो लोग जैसे कि चाणक्य, सन त्जू या अब्राहम लिंकन, ये किताबी बातें नहीं करके गए, ये प्रैक्टिकल ज्ञान लेके गए हैं, जिसकी वजह से यू मेक लेस मिस्टेक्स एंड यू बिकम मोर सक्सेसफुल। आप स्मार्ट बन जाते हो। रीडिंग इज लाइक द जिम ऑफ द माइंड। गेम ऑफ थ्रोन्स एक वेब सीरीज है जिसमें काफी बहुचर्चित कैरेक्टर रहे हैं, टिरियन लैनिस्टर। उनका एक कोट है रीडिंग को लेकर, शायद आपने मिस कर दिया होगा। वो कोट है, अ माइंड नीड बुक्स एज अ स्वॉर्ड नीड्स अ वेटस्टोन इफ इट नीड्स टू कीप इट्स एज। मतलब जैसे एक तलवार को पत्थर की जरूरत होती है शार्प रहने के लिए, ऐसे ही दिमाग को किताबों की जरूरत होती है। एक और कैरेक्टर है गेम ऑफ थ्रोन्स में, किट हैरिंगटन, जिनका स्क्रीन नेम था जॉन स्नो। वो रीडिंग को लेके इतने पैशनेट है कि वो असली लाइफ में वो कहते हैं कि रीडिंग जिंदगी को मतलब देती है। जॉर्ज ऑरवेल की किताब है 1984, ये इनकी फेवरेट किताबों में से है। सी, माइंड इज लाइक अ गार्डन, आइदर इट कैन बी कल्टिवेटेड इंटेलिजेंटली और कैन बी अलाउड टू ग्रो वाइल्ड। कहने का मतलब है, दिमाग एक गार्डन की तरह है, या तो आप खूबसूरती से इसको कल्टीवेट करो या फिर इसमें खरपतवार उग जाएगी। प्रोक्रेस्टिनेशन की, ओवरथिंकिंग की, आलस की, माइंड का भी ख्याल रखना पड़ता है। डेनियल रैडक्लिफ एक और एग्जांपल है आपके लिए। हैरी पॉटर मूवी में इन्होंने हैरी पॉटर का ही रोल किया था। ये कहते हैं कि अगर मुझे 2 चॉइस मिले कि बाहर घूमना फिरना है, शराब पीनी है, क्लब में जाना है या घर बैठ के रीड करना है, तो मैं रीडिंग करना पसंद करूंगा। ये बहुत स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। इससे पर्सनैलिटी भी इंप्रूव होती है, कॉन्वर्सेशन रेडी भी इंसान हो जाता है, मेरी जिंदगी में कुछ ऐड होगा।
वैसे भी कहते हैं थिंक बिफोर यू स्पीक, बट व्हाट टू थिंक, तो पूरा है थिंक बिफोर यू स्पीक एंड रीड बिफोर यू थिंक। एक वेल रेड पर्सन हमेशा समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करता है। जब वो बात करता है तो वो हर जगह वेलकम होता है, लोग उसकी सुनते हैं। वैसे भी कहते हैं ना, अ वाइज मैन स्पीक बिकॉज दे हैव समथिंग टू से एंड अ फूल्स बिकॉज दे हैव टू से समथिंग। एक समझदार इंसान मुंह खोलता है कुछ कहने के लिए, और एक मूर्ख इंसान मुंह खोलता है क्योंकि उसे कुछ ना कुछ तो बोलना है, क्योंकि उसके पास कुछ कहने को ही नहीं है और सब बोल रहे हैं और वो लेफ्ट आउट फील कर रहा है। रीडिंग आपकी मेमोरी और कंसंट्रेशन भी बढ़ाती है। देखिए, जब आप कुछ पढ़ते हैं तो कुछ लिखा जो भी होता है ना, जिसमें लेखक ने लिखा होता है, वो एक स्ट्रक्चर टेक्स्ट होता है। आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, जस्टिफिकेशंस होती हैं, एक आइडिया का फ्लो होता है। जब किसी अच्छी राइटिंग को आप पढ़ते हैं, कोई फिलोसफी हुई, कोई कॉन्सेप्ट हुआ जो कुछ चीज को प्रूव करने के लिए लिखी है, याद है स्कूल में अपने निबंध लिखते थे, बॉडी, इंट्रोडक्शन और एंड में कंक्लूजन, यानी कुछ बुनते हुए लिखते थे। जब आप किसी भी ऐसे बड़े राइटर का, बड़े थिंकर की चीजें पढ़ते हो तो उनके आइडिया के फ्लोज के साथ साथ आपका दिमाग फ्लो करता है और आप एनालिसिस की पावर डेवलप होती है। आपको उन लाइंस पे सोचना आता है, आपको एक मेंटल मैप बनता है। रीडिंग कोई एक्टिव स्किल है, पैसिव स्किल बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग सोचते हैं कि रीडिंग इज लाइक बेड पे लेट के किताब को बस पढ़े ही जा रहे हैं, बट रीडिंग ऐसा नहीं है। आप बेशक शरीर बेड पे लेटा है लेकिन दिमाग कितना एक्टिव है, आपकी एनालिटिकल स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं इसमें। अगर आपको पोर्टफोलियो रीडिंग करने का बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करने आते हैं, तर्क वितर्क करना आता है, तभी तो अगर आप माइक पकड़ के भी कहीं खड़े हो जाएं, आपने इतना पढ़ रखा है कि आपको पता है किसी चीज का तर्क देना कैसे है, कौन से फैक्ट्स हैं, कैसे बुनना है। इनफैक्ट बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस बहुत अच्छे लीडर्स रहे हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे भारत के 9th प्राइम मिनिस्टर लेट श्री नरसिम्हा राव, ये एक स्कॉलर थे, बिब्लियोफाइल थे और एक पॉलीमैथ थे। जिनको नहीं पता, पॉलीमैथ उस व्यक्ति को कहा जाता है जिससे बहुत सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज। ये तेलुगु, इंग्लिश, स्पेनिश और मराठी, इनमें ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ लिया करते थे। ये कुछ ऐसे हस्तियों में से हैं कि मैं इनको कहूंगा कि ये भारत के अनसंग हीरोज में से हैं। 100% इन्होंने कंट्रीब्यूट किया और 0% इनको क्रेडिट मिला। अगर आप मेरी इस बात से थोड़ी सी भी वाकफियत रखते हैं, एग्री करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आगे चलते हैं। रीडिंग से आपकी राइटिंग स्किल्स और वोकैबुलरी ये भी बढ़ती है और ये तो एक तरीके से बोनस ही है। ओपरा विनफ्रे, इनको तो इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है। ये कहती हैं कि किताबों ने इनकी जिंदगी और इनका बिजनेस बदल के रख दिया। इनका अपने खुद का एक बुक क्लब है जिसमें अननोन ऑथर्स को एक नॉन ऑथर में कन्वर्ट कर देती हैं। जिन लोगों को रीडिंग पसंद नहीं उनको बुक लवर बना देती है। ये कहती है कि रीडिंग का एक अपना ही मजा है। ऐसे ही एमा वॉटसन एक एक्टर है, एक्टिविस्ट है। इन्हें भी आपने कहाँ देखा था? सबसे पहले हैरी पॉटर मूवी में हरमोइनी के रोल में। इन्होंने एक्टिंग की दुनिया से पूरे 1 साल की ब्रेक ली सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करने के लिए। नाइकी कंपनी, नाम तो आपने सुना ही होगा, इसके फाउंडर फिल नाइट, ये अपनी लाइब्रेरी का, जी हाँ, अपनी लाइब्रेरी की खुद की पर्सनल लाइब्रेरी है, उसका इतना सम्मान करते हैं कि उसमें जाने के लिए भी जूते उतार के एक बार माथा टेकना होता है। वैसे भी क्या आपको पता है 70% बिलियनियर्स कम से कम 2 किताबें पर मंथ पढ़ते हैं। जी हाँ, 2 किताबें। कोई कोर्स नहीं है, कोई बंदिश नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है कि पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट 2 बुक्स पर मंथ। और जो बिलियनियर्स बहुत ज्यादा बिजी होते हैं वो टीम्स रखते हैं कि वो टीम्स वो सारी नॉलेज रोजाना पढ़ती है, उसकी समरी बनाती है और इनको पढ़ने को देती है। आफ्टर ऑल यू हैव टू स्टे शार्प, बिजनेसेस आर चेंजिंग, आपको जानना है। मार्क जकरबर्ग, फेसबुक के फाउंडर, पता होगा आपको, इनका टारगेट होता है कि एटलीस्ट 1 बुक इन एवरी 2 वीक्स। कमाल की बात है। इनफैक्ट नेपोलियन बोनापार्टे, नेपोलियन को कौन नहीं जानता, ये कहते हैं कि अगर आप मुझे एक ऐसा खानदान दिखाओ जो रीड करता है तो मैं कहूंगा आपने मुझे एक ऐसा खानदान दिखाया है जो दुनिया पर राज करने की ताकत रखता है। देखिए, अगर आप भी सिर्फ मात्र दिन में 1 घंटा पढ़ते हैं तो ये आपके पूरे दिन का केवल 4% है, 4%। लेकिन ऐसा करने से मात्र 10 साल में आप अपनी फील्ड के टॉप पे पहुंच जाएंगे। जब हमलावर किसी कंट्री पे हमला किया करते थे ना मिडिवल एजेस में, तो उन देशों की लाइब्रेरियां, पुस्तकालय बर्बाद कर दिया करते थे ताकि कभी भी उभरने की ताकत ही ना रहे। अब आप समझे क्या इंपॉर्टेंस है नॉलेज की, कितनी ज्यादा जरूरी होती है नॉलेज। एक बोनस चीज और है कि रीडिंग एक स्ट्रेस बस्टर है। स्ट्रेस बस्टर कैसे? जब आप रीड करते हैं तो आप एक जगह पर बैठ जाते हैं, एकाग्रचित हो जाते हैं। कई लोगों को तो रीडिंग के नाम से ही नींद आने लग जाती है।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप एक जगह स्थिर होकर बैठते हैं तो दिन भर की थकान का आपको तभी पता लगता है। आपका दिमाग तो इन्वॉल्व हो जाता है लेकिन शरीर फ्री हो जाता है। इस एकाग्रचित दिमाग को बॉडी के फिर सिग्नल्स मिलना शुरू होते हैं कितनी थकान थी जिसके बावजूद आप दिन भर जूझ रहे थे। इसीलिए कईयों को नींद आने लग जाती है। इट इज अ स्ट्रेस बस्टर। इनफैक्ट कहा जाता है, साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि आप अगर सोने से 2 घंटा पहले रीडिंग करेंगे तो बहुत ही साउंड स्लीप आएगी। बहरहाल रीडिंग का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है, आपको दुनियादारी की बहुत ज्यादा समझ हो जाती है, जिससे आपके डिसीजन मेकिंग, फैसले लेने की क्षमता पे बहुत फर्क पड़ता है। दुनिया के ताना बाना आप समझ पाते हैं, आपको पता है कब क्या डिसीजन लेना है। रीडिंग के अपने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, चाहे आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, नॉलेज हो, तर्क वितर्क हो, कॉन्वर्सेशन हो। ये वो स्किल है जो आज के जमाने में आनी ही आनी चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, पेरेंट हैं, एजुकेटर हैं, ट्रेनर हैं या किसी को जॉब स्किल एनहांसमेंट की ट्रेनिंग देते हैं तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाइएगा। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको वो प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी जिससे आप एक बेटर ह्यूमन बन सके और अपना एक बेटर वर्जन बन सके। धन्यवाद।